टाइम होता है। सिंस या फोर लगा के टाइम होता है। सिंस या फोर लगा के टाइम होता है। हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। वर्ब में फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फोर लगा के टाइम होता है। क्या होता है बाबू? टाइम होता है। बस यही फॉर्मेट से हम लोगों को बनाना है। कहा है ना, एट फिल इन द ब्लैंक्स रेन सिंस मॉर्निंग, है ना। सिंस लगा के मॉर्निंग जैसे ही दिया हम समझ जाएंगे कि है ना ये। अगर अभी तो बनाना है प्रेजेंट का, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन वाले रहेगा तो ऑप्शन वहां दिया रहेगा। पास्ट का भी हो सकता है और ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर आप प्रेजेंट का बना रहे हैं तो प्रेजेंट का ही लगाएंगे। तो इट लेता है बाबू, हैज लेता है, हैज दे दिए। फिर हैज अपने बगल में बीन लेता है तो बीन दे दिए। हो गया बीन। उसके बाद रेन का फोर्थ फॉर्म देंगे बाबू, है ना, तो रेनिंग हो रेनिंग। जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रेनिंग हो गया। क्या हो गया? रेनिंग हो गया। ठीक है। अब देखना क्या, फोर लगा के टाइम दिया हुआ है, 2 आवर्स है ना, 2 घंटों से हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट का ही बना रहे हैं। तो आई लेता है बाबू हैव, तो आई हैव ले लिया, है ना। हैव के बाद फिर बीन हो गया, है ना। फिर बेट का क्या होता है? बेटिंग। क्या हो जाता है? बेटिंग, है ना। उसके बाद फिर लास्ट ये थ्री की, यही हम लोग को गौर करना है। जिस प्रकार से हम बना रहे हैं वही वही प्रोसेस अगर हम बनाए तो थ्री वाला बनाते हैं। देखना इधर बाबू, 3 नंबर का सही जाता है कि नहीं, इधर देखना। आई है फिर इन द ब्लैंक्स है नॉट और सी, मतलब यहाँ निगेटिव बनाना है। देखना आई लेता है बाबू हैव, इधर सिंस लगा के टाइम दिया हुआ है। गौर से देखना बाबू, क्योंकि 3 4 5 ये नोट है बाबू, है ना, क्योंकि इसका नोट नीचे लिखा हुआ है, इसलिए ये गलती हो गई। इधर देखना, यहाँ हम अगर जिस प्रकार से ये बना रहे हैं उसी प्रकार से अगर ये बनाए तो ये गलती हो जाएगा। आई लेता हैव बिन, है ना। उसके बाद फिर, है ना, नॉट भी तो लगाना ना। आई हैव नॉट बिन, हो गया। सी है तो सिंग, सी है तो, अगर हम ये लगाएं तो ये हो जाता क्वेश्चन बाबू गलत। क्या हो जाता बाबू? क्या हो जाता है? गलत। अब बोलो सर क्यों गलत हुआ? आप वेट इस वाले में फोर या सिंस लगा के टाइम था, है ना, तो आप प्रेजेंट लगा दिए। ये भी तो सी से भरना था, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ था, तो आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं लगा? तो एक तीन ऐसा भर्ब है याद रखना। एक होता है नो, एक होता है सी, एक होता है लाइव, लिव, है ना, लिव। नो सी और लिव, तीन एक ऐसा भर्ब से भरना हो और इसमें सिंस या फोर लगा के टाइम दिया रहे। अगर सिंस और फोर लगा के टाइम दिया रहे तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाना है, हमें बनाना है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, है ना। क्योंकि ना सी का आईएनजी नहीं होता, नो का आईएनजी नहीं होता, वर्ब फोर्थ फॉर्म नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा। याद रखना, इसका नोट इसलिए लिखाया गया है कि सी का फोर्थ फॉर्म नहीं होता है यहाँ। ठीक है, तो ये देख लेना, यहाँ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे, क्योंकि देख लो भरना हम लोग को सी से है बाबू, है ना। तो याद रखो कि नो अगर भर्ब से भरना हो, सी भर्ब से भरना हो, है ना, लिव भर्ब से भरना हो और उसके साथ साथ सिंस और फोर लगा के टाइम दिया रहे, तो उसको हम कौन सा टेंस में बनाएंगे बाबू? कौन सा टेंस में बनाएंगे? परफेक्ट टेंस में। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मेट होता है हैज या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखना बाबू, हैज हैव, आई लेता है बाबू हैव, तो ये ले लिया हैव, है ना। बीच में नॉट लगाना है क्योंकि नॉट निगेटिव बनाने का था, नॉट दे दिए। हैव लेता है भी थ्री, सी का भी थ्री क्या होता है बाबू? सी का भी थ्री क्या होता है? सी का भी थ्री क्या होता है? तीन। सीन होता है। सही है, शी शा सीन होता है।
चलो ठीक। अब देखना यहाँ नो दिया हुआ, भरना नो है, नो दिया हुआ है भर्ब, लेकिन सिंस लगा के टाइम दिया रहे। जैसे ही सिंस लगा के टाइम दिया रहे तो आप समझ जाएंगे उसको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट लगा देंगे। आई लेता है बाबू हैव, तो आई हैव दे दिए है ना। नो का भी थ्री क्या होता है बाबू? नो का भी थ्री क्या होता है? न्यू। जो नो का भी थ्री क्या होता है? नो नोन होता है। क्या होता है? नोन होता है। क्या होता है बाबू? नोन होता है। सही है। अब देखना क्या, अब देखना भर्ब में भरना है लीव से। ठीक है, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ, जैसे ही लीव से भरना हो भर्ब, तीन ऐसा भर्ब है कि नो रहे, सी रहे, है ना, लीव रहे। अगर ये तीन भर्ब रहा और सिंस लगा के टाइम भी दिया रहे या फोर लगा के टाइम दिया रहे, सिंस या फोर लगा के टाइम रहेगा, तो हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो बी लेता है बाबू, हैज हैव में बी क्या लेगा? हैज हैव में बी क्या लेता है? हैज हैव हैव। में सर हैव हैव। हैव लेता है, तो बी हैव हो गया। ठीक है, लिव का भी थ्री क्या हो गया? लिव्ड, है ना, ये हो गया, है ना, कि बी हैव लिव्ड इन दिस सिटी सिंस मार्च, है ना। अब देखना बाबू, अब देखना क्या, इस वाले में वर्ग से भरना सर है। वर्ग, हाँ बाबू। सर मतलब वो ल्यू का V3 लगाना है क्या उसमें? हाँ, इसलिए लगाना है क्योंकि हैज हैव अपने बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। देख लो ना, फॉर्मेट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यही फॉर्मेट पर तो हम बना है कि सब्जेक्ट ये हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लेता है, तब बी हैव लिया तो हैव दे दिए। वर्ब, उसके बाद फिर हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो लिव का वर्ब का थर्ड फॉर्म लिव्ड हो गया। आया समझ में यस सर। बाबू? आया। हाँ बस हो गया। अब देखना कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन था ही फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ग से भरना है। ठीक है, देख लो हम लोग एक्सेप्शन में ये पढ़े हैं, तीन ऐसा एक्सेप्शन में वर्ब है, नो है, सी है और लिव है। तीन ऐसे एक्सेप्शन वर्ड है, वो वर्ब है ना, कि उसके साथ अगर सिंस या फोर लगा के टाइम दिया रहे तो हमें वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना बना के, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें इस फॉर्मेट से बनाना है। इसमें देखो वर्ब से भरना है वर्ग, लेकिन ये तीन वाले वर्ब एक्सेप्शन वाले में से नहीं है ना, सिंस लगा कर टाइम दिया हुआ है। जब जैसे ही सिंस लगा कर टाइम दिया हुआ है ना, ये हमें दिया हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। तो ही बाबू लेता है, बताओ हैज है में क्या लेता है? ही सर हैव सर हैव। हैव। हैव लेगा ही, सर हैज। हैज हैज। लेगा ना, ये सिंगुलर होता है ना ही, तो ही हैज लेता है। हैज के बाद फिर देखो, फिर बिन लेगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। फिर हैज के बाद फिर बीन आया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है, वर्क का वर्किंग हो गया, ये हो गया। समझ में आया सब लोगों को कि फिर से यस सर। रिवीजन करवा दें, फिर रिकॉल करवाएं, फिर आगे बढ़े नोट्स सर एक बार सबको। फिफ्थ वाला समझा दीजिए, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला ठीक है, इधर देखना बाबू, पहले ना हम नोट्स पहले देखते हैं। देखना इधर नोट पहले क्या लिखा, नोट ये लिखा हुआ है ना कि अगर सिंस या फोर लगा के टाइम दिया रहे, सिंस, पहले यहां देखना, फोर या सिंस लगा के टाइम रहे, है ना, तो अगर ऑप्शन वाला वर्ड रहेगा तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन में प्रेजेंट का दे रहा है कि पास्ट का दे रहा है, जरूरी नहीं है। सिंस या फोर रहेगा तब प्रेजेंट ही होगा, तीन टेंस होगा, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, वहां ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो हमें यहाँ हम हेडिंग दिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बनाना है। ठीक है, और सिंस या फोर लगा के टाइम रहे, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ, यहाँ फोर लगा के टाइम दिया, यहाँ सिंस लगा के टाइम दिया, यहाँ भी सिंस लगा के टाइम दिया, यहाँ भी सिंस लगा के टाइम दिया। चलो ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि एक कुछ और नोट है कि तीन ऐसे वर्ब है कि नो से अगर भरना हो,
लीव से भरना हो, लीव से भरना हो, और उसके साथ सिंस या फोर लगा के टाइम दिया रहे, तो उस वाले को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाना है। बनाना है किसमें बाबू? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो फॉर्मेट होता है या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखना 5 नंबर क्या, 5 नंबर में ये था ना, कि 5 नंबर में ये था, है ना, 5 बाबू बी फिल इन द ब्लैंक्स लीव से भरना। देखो ये एक्सेप्शन में आया है, नोट में लिखाया गया ये है ना, कि लीव आया, लीव लगा के सिंस या फॉर लगा के टाइम दिया हुआ है, पहले देख लेना। हाँ, लीव से भरना है, फिर देख लो यहाँ सिंस लगा के टाइम दिया हुआ। अच्छा, जैसे ही सिंस टाइम लगा हुआ है, समझ जाएंगे इसको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, है ना। अब देखना बी बाबू, बी सब्जेक्ट है, बी बाबू हैव लेता है, तो बी हैव ले लिया, है ना। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ लिव है बाबू, लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड हो गया। आर यू अंडरस्टैंड बाबू? यस सर। यस सर। इरेज करें, इस पूरा का पूरा समझ में आया? ये यस मेन सर। नोट यस हमें सर। ये वाला नोट मेन हम लोग को ये याद रखना है बाबू, है ना, क्योंकि हम लोग को कंफ्यूज ये करता है कि अगर नो रहा, नोइंग नहीं होता, आईएनजी इसमें नहीं लगता, इसलिए 3 को साइड कर दिया है, नो सी और लिव को साइड कर दिया। अगर इसके साथ है ना सिंस या फोर लगा के टाइम दिया रहे, तो सिंस या फोर लगा के टाइम दिया रहे, तो वो टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, तो उसका फॉर्मेट उसी का लगाएंगे। हो गया बाबू, समझ में आ गया सबको? यस सर। सबको समझ यस में? सर। इरेज, इरेज करें, इरेज यस करें। सर। एक मिनट सर, ठीक, आंसर लिखने ओके दीजिए। ओके, ओके ओके, फास्टली। सर इसी पे क्वेश्चन बनाने दीजिए ना थोड़े से। ठीक है, होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि नोट्स हम लोग को बहुत ज्यादा लिखाना है ना बाबू, होमवर्क में दे दिया जाएगा, बना लेना वहां से। एक ही नोट्स में रह जाओगे, समझ में आ गया ना? फिर होमवर्क में जब मिलेगा तो होमवर्क वाले से बना लेना। फिर जैसा ही टेंस जब सर तो खत्म होगा होमवर्क बाबू, भी लिखवा देना बाबू सर। ठीक है, होमवर्क यहीं लिखा दिया जाएगा, ठीक है। जैसा ही बाबू टेस्ट जब खत्म होगा, है ना, तुरंत ही टेस्ट ले लिया जाएगा, इसलिए बाबू फॉर्मेट सब लोग याद किए, डायरेक्ट हिट सब लोग याद करके आया बाबू सब लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, सब लोग को याद है बाबू? Yes, sir. सबको याद है? यस सर। यस सर। ठीक है, पूछ लेते हैं, लास्ट होते होते ना सबसे पूछ लेते हैं। चलो इरेज करते हैं, ठीक है बाबू, अगला नोट्स पर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला नोट्स जो लिखाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना क्या। अनन्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए, बोलिए। अनुष्का ऑन करो बाबू। प्रियांशु ऑन करो, रेहान जी ऑन कीजिए जी। एरोनक ऑन करो बाबू, बंद करके सोया हुआ रहता। सर वो क्या लिखा है, कब बोलो। एक कभी है लिखा हुआ, कभी कभी। भी, हाँ कभी। कभी भी। हाँ, या तो कभी बोल लो या कभी होता, कभी भी होता, दोनों हिंदी होता। या तो कभी बोल लो या तो कभी भी, है ना, दोनों हिंदी बोला जाता है, या तो कभी या कभी भी, है ना। ये भ लिखा हुआ है बाबू ऐसे, जल्दीबाजी में भ ऐसे लिखा गया, ठीक है, देख लेना। अब देखना इस,
सर दोनों हैबिट शो करता है क्या? एक, हाँ, एवर अगर हैबिट शो करा तो कौन सा टेंस लेता है, अगर नेवर अगर हैबिट शो करा है ना तो कौन सा टेंस लेगा, अगर एवर जो है हैबिट शो नहीं करवाया तो दूसरा टेंस ले लेगा बाबू, है ना, नेवर, क्योंकि ना डायरेक्ट हिट देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट में देखो नेवर लिखा हुआ है या नहीं है, यस सर। है ना। तो दो टेंस में नेवर आता है, एक ना परफेक्ट टेंस में भी नेवर आता है। जब परफेक्ट में आएगा तो उसमें हैबिट शो नहीं करता, जैसे देखो नॉट हैबिट लिखा हुआ तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, सही है। अगर नहीं हैबिट शो किया तो वो परफेक्ट का होता, अगर हैबिट शो किया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये बार पूछा हुआ, इसलिए नोट्स देखना, ठीक है। हम क्वेश्चन के माध्यम से राइट डाउन बाबू करो, है ना, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। राइट डाउन करते जाओ, जैसे शो करवा रहे हैं वैसे करते जाना, ठीक है। सर मतलब नेवर को तो नेगेटिव में आ जाएगा ना सर, और एवर इंटरोगेटिव में। राइट डाउन करो ना, कैसे वो हो रहा है वो हम सब बता रहे हैं वो। बाबू यहाँ तक तुम लोग लिख लिए हो, यस सर। इसके यस ना सर। एक लाइन, सर एक यहाँ ना मिनट। इसके, बाबू इसके बाद ना एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि एक नोट और दिखाना है। इसके बाद एक लाइन छोड़ा या तो ऊपर या नीचे, नॉट हैबिट के बाद ऊपर या नीचे छोड़ा लाइन बाबू। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, वो काम हो जाएगा ना, एक लाइन यस हमें नोट्स सर। लिखवाना, यहाँ ना एक लाइन हमें नोट्स लिखवाना है, नॉट हैबिट वाला, तो यहाँ एक लाइन छोड़ी के बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करना। राइट डाउन करो बाबू। अनुराग ऑन कीजिए बाबू, एमन उसे ऑन करो जी। रौनक बाबू रेहान ऑन कीजिए, बंद करके सब सोया हुआ रहता है सब। एक्टिव रहिए, एक्टिव से क्लास कीजिए। आज आएंगे ना शैडो ड्रामा सर? अभी नहीं बाबू, अभी ना आए थे जी। सर तो हमको पूछे के ढेर सर, हम सर 10 को पूछे थे। 10 को एक को करके डेली बताया जाएगा, और क्या। अभी 5 को बता दीजिएगा, क्लास खत्म होगा तो। राइट डाउन हो गया बाबू सबका। नो सर। यस सर। यस सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया सबका। यस सर। नहीं हुआ सर, थर्ड क्वेश्चन।
सर हो गया। हो गया बाबू, इधर देखना है ना। हम बोल रहे हैं एक एवर है, एक नेवर है, ठीक है। एवर जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और नेवर भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। लेकिन कब होता है ये देखना। एवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आता ही है, एवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आता है, ठीक है, ये भी देखना। नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है, और नेवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कब ये प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, कब ये परफेक्ट में आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है ना। अगर वो एवर या नेवर हैबिट शो करवाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा वो, ठीक है। अगर एवर और नेवर जो है नॉट हैबिट शो करवाएगा, है ना, हैबिट शो नहीं करवाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करा। सर कुछ तो डायरेक्ट हिट होगा जिससे हमें पता चलेगा कि नॉट हैबिट होगा, है ना। इसमें नोट है बाबू, है ना, कि जो हैबिट दिखाने का काम नहीं करता। हाँ, इस वाले का नोट लिखना। अगर वर्ब सी से भरना रहे तो हैबिट को शो नहीं करता है, या तो विजिट से वो आ जाए, ये विजिट आ जाए तो भी ये हैबिट शो नहीं करवाएगा। एक और है, मेन है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव, है ना, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, है ना, अगर ये तीन है, अगर ये तीन है बाबू देख लेना, इसको नोट कर लेना, ये नॉट हैबिट शो करता है, नॉट हैबिट शो करता है। देखना तीन कौन कौन है बाबू, है ना, देखना इधर। एक सी है, अगर सी आने पर वो हैबिट शो नहीं करता है। अगर विजिट वर्ब से भरना हो तो हैबिट शो नहीं करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है ना, जो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तो नॉट हैबिट शो करवाएगा बाबू, तो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। किस में बनाना है बाबू, किसमें बनाना है, जब हैबिट शो नहीं करेगा, एवर और नेवर जब हैबिट शो नहीं करेगा बाबू, है ना, तो हैबिट शो नहीं करेगा तो बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो कुछ और हिंट दे दिया गया है, जैसे अगर वर्ब सी से भरना हो तो, है ना, तो वो हैबिट शो नहीं करवाता है। विजिट से वर्ब भरना हो तो हैबिट शो नहीं करता है। इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव गलती लिखे ना, इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भरना हो बाबू, है ना, वो इंट्रोगेटिव में भरना हो तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखना इधर क्वेश्चन से पता चल जाता है, इधर देखना लिखा हुआ बाबू, है ना, ही नेवर फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक द ट्रूथ। स्पीक से भरना है, ठीक है बाबू। एक बार ना हम हिंदी करके देख लेते हैं कि वह कभी नहीं सच बोलता, वो कभी नहीं सच बोलता। इसका मतलब कभी भी नहीं सच बोलने का मतलब ये है कि वो हैबिट शो करवा रहा है बाबू। वो क्या चीज का शो करा रहा है, यस हैबिट। सर। वो कभी आज भी नहीं झूठ बोल रहा है, पहले भी झूठ नहीं बोल रहा था, और आने वाले समय में भी वो झूठ नहीं बोलेगा, सही है। तो ये हैबिट शो करवा रहा है। जैसा ही ये सर नेवर जो है बाबू, हाँ सर वो झूठ नहीं सर, ट्रूथ होगा ना सर, सच। सर आपने कहा झूठ कभी नहीं बोलता सर, सर उसमें अच्छा लिखा झूठ है बोले, कभी वो। अच्छा सॉरी, है ना, हाँ झूठ निकल गया होगा। देखो ये कहा ना कि हम वो ना कभी भी नहीं, है ना, सच बोलता है, ठीक है। इधर देखना बाबू, तो नेवर जो अगर हैबिट शो करवाता है, हैबिट शो करवाएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। देखना ही बाबू सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए बाबू, वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, V5। अगर सिंग हाँ V5 चाहिए तो स्पीक का V5 हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, स्पीक्स, है ना। तो ही नेवर स्पीक्स, वह कभी नहीं, है ना, बोलता है क्या, सच। वो कभी भी नहीं सच बोलता है। ये हो गया हैबिट शो करवाएगा, हैबिट शो करा रहा है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना। देखना अब इधर देखना बाबू, यही एक नेवर वाला एक यहाँ भी है ना। पहले सेकेंड को हम छोड़ते हैं, पहले थर्ड वाला को बनाते हैं। इधर देखना थर्ड वाले में क्या है? लिखा हो कि आई फिल इन द ब्लैंक्स नेवर विजिट द ताजमहल। मैं कभी भी नहीं, है ना, कभी भी नहीं विजिट मतलब देखूंगा, है ना, हाँ,
ताजमहल, ये अरे ठीक है, अभी तक नहीं देखेंगे, नहीं देखे हैं, लेकिन बाद में हो सकता है फ्यूचर में हमें जाने का मन कर गया है ना, जाने का मन कर, नहीं जा सकते हैं क्या? तो यही जो है, अगर विजिट जो वर्ब है ना, ये बाद में हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। अरे अभी तक नहीं गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम ताजमहल नहीं देखने गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई ऐसा क्षण आ जाए, मोमेंट आ जाए है ना, कि उस टाइम हम चले जाएं ताजमहल, है ना। तो वो हैबिट को नहीं दिखा रहा है, तो विजिट आने पर ये हैबिट शो नहीं करता है, ये नॉट हैबिट का वो बात है बाबू, क्योंकि देख लो विजिट है वर्ब आ गया, ऐसे भी डायरेक्ट में लिखा हुआ, जैसे ही विजिट से आ गया तो ये हो गया नॉट हैबिट दिखाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो फॉर्मेट होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस वाले को बनाना है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बाबू, आई लेता है हैव, इसलिए दे दिए हैव, ठीक है, हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, विजिट का हो गया, विजिटेड हो गया, क्या हो गया, विजिटेड। किससे बाबू हम पकड़े, क्योंकि विजिट वर्ब से भरना है, तो जैसे ही विजिट आ गया तो हम समझ गए वो नॉट हैबिट दिखा रहा है। नेवर आया है, नेवर आया है तो हम समझ जाएंगे, दो टेंस लगाएंगे, अगर नेवर आया तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ लगेगा कौन सा टेंस में, तो देख लेना, वर्ब विजिट से भरना, जैसे ही वर्ब विजिट से भरना है समझ जाएंगे नॉट हैबिट दिखाता, हैबिट को दिखाने काम नहीं करता, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट का वो फॉर्मेट पर वो लगा दिए। समझ में आया सब लोगों को, सब लोगों को यस समझ में सर। आया बाबू? ओके है ना। अब हम सेकेंड सर पर चलते हैं। हाँ बाबू। सर आपने जो ये तीन लिखवाए ना सर, सी, विजिट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये अगर किसी भी सेंटेंस में आया तो सर मतलब ये नॉट हैबिट शो करता है। हाँ, नॉट हैबिट शो करवाएगा, ठीक है, नहीं उसमें एवर और नेवर आना चाहिए, एवर और नेवर आएगा तभी तो वो बात बनेगा, एवर और नेवर आना चाहिए उस सेंटेंस में, ठीक है। अब देखना बाबू, है ना, सेकेंड वाले क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यू एवर, जैसे ही एवर आया है ना, तो हमें माइंड में ये चलना चाहिए कि एवर वाले में दो टेंस लगता है, या तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। अब हमें देखना है कि यहाँ लगाना कौन सा टेंस है, देखना ना, आगे कुछ पढ़े है ना, विजिट द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या आ गया बाबू, जैसे ही क्वेश्चन मार्क आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया समझ जाएंगे कि ये नॉट हैबिट दिखाएगा, हैबिट दिखाने का काम नहीं करेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे बाबू, है ना। तो देख लेना, यू बताओ हैज हैव में क्या लेता है, यू हैज हैव में क्या लेता है बाबू, हैव। यू हैव लेता है ना, तो यहाँ वाले यहाँ हो जाएगा हैव यू एवर क्या, यहाँ क्या हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, वर्ब का विजिट का हो जाएगा, विजिटेड हो गया। ऐसे भी देख लेना, ऐसे भी देख लो, वर्ब विजिट आ गया ना, वर्ब विजिट आ गया तो ऐसे भी शो कर रहा, नॉट हैबिट शो कर रहा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना। ऐसे भी देख लेना, ये क्वेश्चन मार्क आया है, ये क्वेश्चन है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे भी इसे बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है, बस हो गया, है ना। क्या क्वेश्चन क्या लिखा, हैव यू एवर, क्या आप कभी विजिट किए हैं ताजमहल, ये क्वेश्चन पूछा, ये हैबिट कहाँ दिखा रहा है, ये तो सवाल कर रहा ना, क्या आपने वो, क्या आप कभी ताजमहल देखने गए हैं, वो तो है ना, ये पूछ रहा सवाल ना, तो ये हैबिट कहाँ शो कर रहा है, नॉट हैबिट दिखा रहा, क्वेश्चन मार्क ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला नॉट हैबिट दिखाएगा, तो बनाना हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बाबू समझ में आया सब लोगों को, यस सर एवर एवर यस और सर। नेवर समझ में आया। और लास्ट का एक बच्चा है, देखना क्या क्या लिखा, आई नेवर, मैं कभी भी नहीं, स्मोक है ना, सिगरेट पीता हूँ, स्मोक है ना करता हूँ, मतलब ये हैबिट को शो करवा रहा है बाबू, हैबिट शो करेगा, तो बताओ हैबिट शो करने के लिए कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे बाबू, सर प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। टेंस, बहुत बढ़िया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, आई है बाबू, आई में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही शो कराएंगे, तो ये स्मोक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिया हुआ, बस लिख देंगे आई नेवर स्मोक, है ना, मैं कभी भी नहीं, है ना, स्मोक करता हूँ, मतलब सिगरेट पीता हूँ, सही है बाबू, ये समझ में आया, एवर और नेवर, एवर और यस नेवर सर। आया समझ में, इंट्रोगेटिव हाँ सब है में, ना, इंट्रोगेटिव सब में काम करेगा।
इंट्रोगेटिव सब में मतलब इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में अगर नेवर और ईवर आ गया ना बाबू, तो नॉट हैबिट शो करता है, इसलिए उसमें हम लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम ही लोग ना बोला था कि सर नेवर भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता, तो देख लो कब आता प्रेजेंट परफेक्ट, जब नॉट हैबिट शो करवाएगा तब। सर हम आया पूछना समझ चाह में? रहे थे इंट्रोगेटिव हाँ, सेंटेंस मतलब verb को कोई भी वर्ब को शो नहीं करता इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं ये नहीं कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ईवर और नेवर आना चाहिए। जब तक ईवर और नेवर नहीं आएगा तो फिर कैसे? ईवर नेवर अगर दोनों में से कोई एक आ गया और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है तो वो नॉट हैबिट शो करवाएगा। अब समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इसमें एवर ईवर नेवर सेंटेंस में ना रहा है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा तो हैबिट शो करवाता है, नहीं है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं ना कि अगर वो ईवर और नेवर सेंटेंस में है, देखो इस वाले सेंटेंस में देखो ईवर है लिखा हुआ, ईवर है। यस सर। ईवर रहने पर इंट्रोगेटिव दिया हुआ सेंटेंस तो ये वाला नॉट हैबिट शो करवाएगा, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। अब समझ में आया सब लोगों को? यस आया सर। बाबू? अब इरेज करें, इरेज करें, इरेज कर दें बाबू सबको। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ ओके है ना, इरेज करते हैं। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। सर और एग्जांपल करेंगे कि नया टॉपिक है सर? ये नया टॉपिक है, आगे फिर होमवर्क में दे दिया जाएगा। डायरेक्ट हिट पढ़ना बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सर मतलब प्रेजेंट वाला हो गया सर पूरा? हाँ हो गया। सर फ्यूचर भी करेंगे क्या? फ्यूचर पे ज्यादा नहीं रहता। सर वो क्या है सर? डिस्कवर? डिस्कवर है। या तो बोल लो कोई भी समय जो हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, इन्वेंशन हो गया, या तो एक बोल सकते ना कि द डे डन, है ना, डन बाई, ये भी तो लिख सकते ना, जो डेट ना हो चुका वो चला गया, वो भी तो पास्ट ही में आएगा ना, ऐसे करके लिख देते हैं ना। दे द डे गॉन बाई, है ना, जो गुजर चुका है समय हम लोगों को, वो भी तो ये लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, ये टाइम ऐसे करके दिया रहेगा, वो भी तो डायरेक्ट हिट में वो आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही तो दिखाएगा वो। क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना ये तीन जो दिया हुआ है ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तीनों का हिंदी मीनिंग ना अब समय आ गया है, अब समय आ
गया, आ, ये वाला नोट डाउन पक्का कर लेना बाबू, क्योंकि ये स्पोकन में भी ये बोला जाता है। अब समय आ गया है ना, इट इज टाइम। आ गया सिर्फ लिख लो, आ गए, बस अब समय सर आ ये गया। हिंदी वाला लिखना है। लिख लेना, क्योंकि ना इट इज टाइम का मतलब भी होता है अब समय आ गया, इट इज हाई टाइम का मतलब भी होता है अब समय आ गया। दिखने में ना लगता है ना कि एज है ना तो प्रेजेंट में आएगा, नहीं। इट इज टाइम दिया अगर है तो वो पास्ट को शो कर रहा है। इट इज हाई टाइम भी दिया हुआ ना तो वो पास्ट को शो कर रहा है। इट इज अबाउट टाइम भी दिया हुआ ना तो ये बहुत बार ये सवाल आ चुका है ना, अब समय आ गया है, ये पास्ट को शो करता है। ये सब तीन जो है, तीनों का हिंदी मीनिंग होता है अब समय आ गया, अब समय आ गया। ठीक है, तो नोट डाउन हिंदी भी कर लेना है इसका बाबू। अब ये मत, ये वाला ये समझना ये है कि द डे गॉन बाय लिखे है ना, कि जो डेट है हम लोग गुजर गया, अगर वो डेट भी आ गया ना तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये लिखे, ये नहीं कि ये लिखा आएगा। ठीक है, सर हिस्टोरिकल इवेंट सर। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए बहुत हम लोग मनाते हैं ना, कोई इवेंट मनाते नहीं जो हिस्टोरिकल पूरा ऐतिहासिक वाला हम लोग इवेंट मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब तो हमेशा आता रहता है ना, आता ही नहीं आता। आजाद कब यस हुआ? 15 अगस्त हुआ ना, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट हो गया हम लोगों को। सर। हाँ बाबू। और कुछ है सर कि मतलब जैसे हिस्टोरिकल इवेंट के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी होता है। जैसे वो एग्जांपल था, जैसे बाबर कुछ ऐसे करके था। एग्जाम्पल, यह सब मतलब तो लिखा उसमें हुआ था कुछ बाबू, हिस्टोरिकल उसमें इवेंट। कुछ न बाबू, कुछ ना वो उसमें प्रेजेंट शो करेगा तभी वो दिखाएगा। ये पास्ट ना, अगर मान ले कोई डेट शो करवा रहा है, जैसे ना 15 अगस्त 1947 को हुआ है हम लोग को फ्रीडम, हुआ है कि नहीं है, तो वो डेट अगर शो करवाएगा तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट का वो दे रहा है, वो पास्ट इंडेफिनिट का शो करेगा वो। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग लिखे इस हिस्टोरिकल इवेंट, है ना। आता है उसका कुछ ना उसका ना डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट उसमें प्रेजेंट का देगा तभी वो हम समझेंगे कि वो भी आएगा उसमें। सर यस सर। महाकुंभ भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ। क्या बाबू? महाकुंभ भी हिस्टोरिकल। सर जैसे एग्जांपल है सर, सुनिए। ये सब एग्जाम्पल है बाबू। बाबर क्रॉसेस द प्लेन, इब्राहिम अपोजेस हिम विथ ए लार्ज आर्मी। बाबर क्रॉस द प्लेन, हाँ। हम्म। हिम विथ ए लार्ज आर्मी। इसमें ऑप्शन भी लिखा दिया हुआ। सर रूल लिखा हुआ हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट, बीते हुए घटनाओं को ताजा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। हाँ, ये है ना, जब ये पेपर वाले में जब यूज किया जाता है, देखना, पेपर वाले पे एक होता है पेपर में शो कराना, एक हेडलाइन दिखाना होता है। ठीक है, पेपर का हेडलाइन देखते हैं ना, हेडलाइन, यस सर। पेपर का जब हेडलाइन आता है, अगर हेडलाइन को हमको शो करवाना होता है ना, तो हमें ना प्रेजेंट, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट सर इंडिफिनिट में ही हटिए शो ना सर करवाना आप। होता है। ठीक है, तो बता देंगे। सर ठीक है, उसका भी रूल बता देंगे उसको ना, मेरे मेरे व्हाट्सएप पर उस वाले रूल को भेज देना। ठीक है बाबू, याद पा के बाबू सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप पर वो वाला नोट्स। ठीक है, यस सर। ये वाला काम अभी यही कर लो थोड़ा सा, है ना, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा ना तुम्हें। अभी ये कर वाला लेते हैं काम, हाँ ये वाला काम ना अभी कर दो। सर। ये इसमें में दिक्कत हो जाता है सर का कि इसका बहुत सारा रूल है टेंस का। बहुत ज्यादा, हाँ बाबू, बोले ना कि इंग्लिश एक ऐसा इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है ना, सब्जेक्ट ऐसा है ना बाबू, इसमें ना कभी कुछ और, अभी यहाँ ये कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ बाद में ना कुछ दूसरा नोट्स वो दूसरा कर रहा है। इंग्लिश ना बहुत लेप्चिक है, यही हम लोग को समझना होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, बोले ना कि इंग्लिश का इतना इतना नोट्स है ना कि कभी कौन सा हो जाता है नोट्स, कभी क्या हो जाता है। हम लोग इसलिए तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, वो भेज देना उसको, हम देख लेंगे। अच्छा, नेवर वाला तुम लोग बोला था ना कि नेवर वाला सर प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, देखो डिटेल बताएं कि नहीं बताएं उसको, बताए ना डिटेल इवर और नेवर करके, तो ऐसे करके इसको सेंड कर देना, फिर इसको हम बता देंगे। ठीक है,
सर जैसे इसका एक और रूल दिया हुआ है, जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सब भी भेज दें। भेज दो। यस सर। सर हाँ बाबू। फोर्थ वन में वो मतलब आपने वो ब्रैकेट ही नहीं लगाया किस वाले में? फोर्थ वन में सर। फोर्थ वन, अच्छा ये टिक है बाबू। अमन बाबू आदर्श मोहिदीन ऑन करो जी। भेज जल्दी दी। जल्दी राइट डाउन करो बाबू। भेज दिया बाबू। ओके, राइट डाउन जल्दी जल्दी करो सब लोग, है ना। डन सर। सर हो गए सर। हाँ बाबू। सर आपने फोर्थ वन में पहले टाइम लिखवाया था तो सर मैंने उसमें सिर्फ टाइम ही लिख दिया, तो सर मैं फिफ्थ वन में हाई टाइम लिख दूं? किस वाले में? अच्छा इससे इट इज टाइम लिखा है। हाँ सर, कोई मतलब दिक्कत मैंने नहीं है। बोले पहले ना लिख दिया। तीनों का अर्थ सेम ही है, तो कुछ भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज टाइम भी लिखा हुआ तो कोई गलत नहीं है, या तो इट इज हाई टाइम भी लिखोगे वही है अर्थ, इट इज अबाउट टाइम भी, क्योंकि ना सवाल 3 करके वो पूछ दिया। कभी ना इट इज टाइम लिखा, अर्थ दोनों सबका एक ही है, अब समय आ गया, अब समय आ गया। तो कुछ भी लिखो ना, इट इज टाइम भी लिखो, या इट इज हाई टाइम भी लिखो, या इट इज अबाउट टाइम भी लिखो, सब सेम है। सबका हो गया बाबू, राइट डन हो गया, हम समझा ले इधर। यस सर। होमवर्क बाबू, यस होमवर्क सर। राइट डाउन करके ही क्लास को छोड़ोगे सब लोग, ठीक है। और होमवर्क तुरंत ही बना के भेजना है सब लोगों को। मेरे ग्रुप में क्लास को भेज दो। जैसे ही छूटने के बाद ही होमवर्क बना के भेज देना सब लोग। सर बाद में नहीं भेज सकते हो बस कुछ देर के बाद? हाँ कुछ देरी के बाद, मतलब आज सेंड कर देना है, ठीक है। यस सर। हाँ, जब तक कोई नहीं जाएगा बाबू, है ना। इधर पहले देख लो, है ना, आप समझाते हैं सर पास्ट इंडेफिनिट। सर बस हाँ बाबू, 2 सेंटेंस देना। जल्दी जल्दी फास्ट है ना वो। ज्यादा नहीं होमवर्क में रहेगा, 5-6 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, वो तुरंत ही बना लोगे, है ना। बनाते समय लगता है ओके। अंग्रेजी को। सर हो गया। 2 मिनट में तो बन ही जाता हूँ, देख लेना बाबू इधर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो डायरेक्ट हिट देखेंगे। लास्ट होता है पास्ट एगो प्रीवियस यस्टरडे, है ना। याद करना हम लोगों को, हम लोग को टंग पर सेट कर लेना इससे, है ना, कि लास्ट पास्ट एगो प्रीवियस यस्टरडे। दैट टाइम, या तो कोई हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए, इन्वेंशन की बात कर दिया जाए, या तो डिस्कवर की बात कर जाए, या इट इज टाइम लिखा रह जाए, इट इज हाई टाइम लिखा रहे, इट इज अबाउट टाइम रह जाए, या तो द डे गॉन बाय, जो समय ना बीत चुका है, उस वाले में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही लिखेंगे। अगर लास्ट जिस वाले सेंटेंस में लगा रहे पास्ट, लास्ट पास्ट एगो प्रीवियस यस्टरडे, ऐसा करके याद करना। लास्ट पास्ट एगो प्रीवियस यस्टरडे, दैट टाइम, है ना। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए, इन्वेंशन की बात किया जाए, या तो डिस्कवर की बात किया जाए, या इट इज टाइम रह जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, या तो द डे गॉन बाय आ जाए, है ना, कि कोई भी टाइम वो बीत चुका है, वो अगर वो दिखाने का काम करे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर फॉर्मेट अगर बताना हो, है ना, तो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इस वाले फॉर्मेट। इस वाले को बाबू, है ना, नेक्स्ट संडे जो है हम लोग पूरा का पूरा डायरेक्ट हिट नोट, कौन सा नोट किससे हम क्या पूछ लेंगे बाबू, सबको रिमेम्बर होना चाहिए, है ना, है ना, सबको रिमेम्बर होना चाहिए, टंग पर सीट होना चाहिए बाबू। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं बाबू, है ना, कि लास्ट पास्ट एगो प्रीवियस यस्टरडे
दैट टाइम हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए या इन्वेंशन की बात किया जाए या डिस्कवरी की बात किया जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, है ना, या द डे गॉन बाय, अगर कोई डेट अगर आ जाए जो बीत चुका है, वो चला गया हो, है ना, तो वो इंडिफिनिट वो टेंस में आएगा। इंडिफिनिट टेंस का होता है ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता है। चलो ठीक है, अब बनाते हैं। देखना कि जैसे ही हम पढ़ेंगे यस्टरडे आ गया, यस्टरडे जैसे ही नजर में आया बाबू, डायरेक्ट हिट किसका होता है, यस्टरडे डायरेक्ट हिट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर्मेट पर बनाना है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेना यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ बाबू, है ना, और सब इसको फिर वर्ब का V2 बनाना है। अब इसको V2 बनाना है बाबू, V2 बनाना है, तो गो का क्या हो जाता है बाबू, गॉन। गो, गो का बेंट होता है ना, यस सर, गॉन का भी वेंचर। थ्री होता है। हाँ, तो यस्टरडे आई बींट टू बाई ब्रेड, है ना, ये कल ना मैं क्या गया था, ब्रेड खरीदने गया था। चलो ठीक है, अब देखना बी आया है, फिल इन द ब्लैंक्स, विजिट हिम विजिटेड। यस्टरडे। जैसे हाँ, जैसे ही यस्टरडे देखे ना बाबू, हमें डायरेक्ट हिट याद आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर पर हमें बनाना सब्जेक्ट प्लस V2। विजिट का V2 होता है बाबू विजिटेड, क्या होता है, विजिटेड। हो गया ये, यहाँ तक में हम आ गए। अब देखना लास्ट लगा हुआ बाबू, देखना लास्ट आया है सब, क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेना, ही फिल इन द ब्लैंक्स सी थीप लास्ट। जैसे ही लास्ट देखे, है ना, लास्ट देख लिए तो लास्ट डायरेक्ट हिट है पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इस फॉर्मेट पर हमें बना देना सब्जेक्ट प्लस V2। ये सब्जेक्ट दिया हुआ है वो ही, है ना, सी का V2 होता है शा, क्या होता है बाबू, सॉ। शा। ये हो गया, हो गया। अब देखना इट इज टाइम, इट इज टाइम लिखा हुआ है ना, इट इज हाई टाइम यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ इट इज टाइम लिखा हुआ। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है बाबू अब समय आ गया, अब समय आ गया। बी यहाँ है बाबू, है ना, इसी से ये डायरेक्ट हिट मेरा हो गया इट इज टाइम। जैसे ही देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है बाबू, पास्ट इंडेफिनिट में ये वर्ब में सेकेंड फॉर्म होता है, तो टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बाबू, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सब लोग बताओ। टुक। टुक होता है, क्या होता है, टुक होता है। टेकिन जो है बाबू वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखना यहाँ भी क्या है, इट इज टाइम लिखा हुआ है, बी है, टेक से ही भरना है। जैसे ही इट इज टाइम है डायरेक्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया बाबू, इस फॉर्मेट पर बनाना है। सब्जेक्ट दिया हुआ है, हाँ V2 बना देना, टेक का हो गया बाबू टुक, टेक का क्या हो गया, टुक। सेकेंड फॉर्म टुक हो गया। ये देखो ना अब समय आ गया हम लोगों को ना क्लाइमेट चेंज पर सीरियसली होना है ना, जो जलवायु जो चेंज हो रहा है ना उस पर हम लोग को सीरियसली होना चाहिए ना। देखना इट इज टाइम, ये है ना, अब समय आ गया हम लोगों को लेने के लिए, क्या लेने के लिए, आवर स्टडी सीरियसली, हम लोगों को स्टडी पर ना वो सीरियसली होना वो जरूरत है ना, अब समय आ गया। चलो बाबू ये समझ में आया सब लोगों को, यस पास्ट Yes, इंडेफिनिट यस सर। सब लोगों को बाबू आ गया समझ में। यस यस सर। सर। ओके, yes, हम यस sir. अब इरेज करके होमवर्क दे दें यस 5-6। सर। यस सर। ओके, Yes, sir. ऊपर से इरेज करके बाबू होमवर्क लेके ही जाएगा सब लोग, है ना, और अभी ही बना के भेज देना, क्योंकि 1 मिनट तो लगता ही बनाने में होमवर्क, इससे ज्यादा टाइम थोड़ा ही लगता है इंग्लिश में। सर पहले पहले वाले सर बहुत देते थे। क्या बाबू, पहले वाले सर। होमवर्क देते थे बहुत सारा। यस सर। ओहो, इतना ही क्वेश्चन कर लेते हो कि हर हर नोट्स में की मत पूछो, जरूरत भी नहीं पड़ता, लेकिन वो रिवीजन करते रहना बाबू, क्योंकि बहुत ज्यादा वो सब इम्पोर्टेंट है। सर क्या लिखूं? कमलेश लिखा हुआ है, नाम है ये, कमलेश हैज बीन। सर हर आएगा ना, ये लड़की का कमलेश नाम। लड़का का नाम है Sir, कमलेश। लड़का है सर. लड़का का नाम होता है बाबू कमलेश।
हाँ बस बस कुछ नहीं आगे नहीं जबान दे 30 में डब्बा पीछे बांध दे तेरा भाभी आए जाके भाभी लेके आ राखी खरीद रहे जा वही बच्चे वही जाओ डब्बा ले लिए जी मुन में लेते ना वो कोई जो मान देते खाली पैसा को बर्बाद कैसे करते बाबू म्यूट करो। सर किसी का म्यूट आ गए ना मानो अब बता दिया वही तो कार दिए पकड़ के 20 रुपया राखी दो हाँ सामने कहीं 20 रुपया राखी देगा लावा लावा सर 5 दीजिए सर 5 जो तो अपन भैया का अपन भाभी लावेला वही लेके पैसा 8 घंटा सही से बैठ जाओ आप भी बाबू म्यूट करो। सर वो क्या है सर 6 एक मिनट नंबर बाबू, में 1 मिनट बता रहा। 6 नंबर में क्या बाबू? 6 नंबर में माई सिस्टर्स 22 भरना अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। लास्ट क्वेश्चन लिखा रहे हैं बाबू, देख लेना। सर हाँ सर 5th वन तो आपने डबल लिखवा दिया सर, ये आपने कहीं तो लिखवाया था 5th वन वाला सर। ही नेवर फिर टेल्स। तो ओके बना लेना है यहाँ। सर वो ट्रूथ था। हाँ वो ट्रुथ था, ये था टेल लाई। राइट डाउन करो बाबू सब लोग, हो गया है ना होमवर्क? बाय सर। होमवर्क बना के अभी ही भेजना है, ठीक है? यस सर भेज देंगे। बनाते समय नहीं लगेगा, 2 मिनट ही टाइम लगेगा। बाय सर। बाय। भेज दिए सर। सेंड कीजिए बाबू। सर 1 मिनट। ठीक है बोला। तो सर ठीक हो जी सर, बता दीजिए 4-5 में सर अभी। मैं कहा को बता देंगे बाबू, अभी लिखो इसको, अभी उसका कॉपी चेक करना है अनन्या बाबू। तो रात को बता दीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, रात को बता दीजिएगा। एक एक करके बताते चलेंगे जी। बाय सर। यस ट्रिग्नोमेट्री का यस सर, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा छोटा प्रूफ पूछ रहा है। अच्छा ठीक है बाबू, अगला साल तो बनाइए ना बाबू, टेंशन कितना लेना, थोड़ा सर तो ऐसा अभी पढ़ो थोड़ा तो अगला रात साल को से बता दीजिएगा, अभी टाइम नहीं है तो। बाय सर। सर आप बादल जैसा में जैसा सर प्रूफ में सर, इसमें थोड़ा सा दूसरा टाइप का प्रूफ दे दिया, जो बताए वाला बन गया और जो नहीं बताए वाला नहीं बन रहा बाय है। सर। अच्छा ठीक, देखते हैं बाय मेरे सर, थैंक सॉल्यूशन। यू सर। बाय बाय बाबू मेरे। सर तो अभी चल जाते हैं, रात को बता दीजिएगा।
लिख लिया जी, लिखा शिवम? यस सर। चलिए बना के सर का नंबर सेव कीजिएगा, ग्रुप में भेज दिए और होमवर्क सेंड कीजिएगा। बाय सर। बाय बाय बाबा। ऋषित बाबू कितना साल से होमवर्क नहीं भेजो जी ऋषित? ए ऋषित, ये तो शैतान, इसका भी कॉपी चेक करना पड़ेगा। ऋषित बाबू आवाज नहीं जा रहा जी? ठीक हो गया। कौन सा डाउट है मनु? बाय सर। बाय बाय बाबू। ठीक है सर। रोड पे बनाता है पर होलिये में तो बनवाए हैं।